हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS स्टडी में। मैं कपिल आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का चैप्टर 11, जिससे नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें हमने प्रिज्म की बात पिछली वीडियो में कर ली थी। आज की बात करते हैं हम इसमें आइस, मानव नेत्र के बारे में आज हम बात करेंगे। मानव नेत्र क्या है? यह एक अत्यंत मुलायम व सुगहराई ज्ञान केंद्रीय है। भैया एक मुलायम होती है, बहुत ज़्यादा मुलायम नाजुक चीज़ है जो हमारी एक ज्ञान इंद्रिय है। ये हमें अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य है। ये दिखाती है, ये हमें रंग बिरंगे संसार को दिखाती है। ये हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मानव नेत्र की बात करें, इसका गोलक व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर थोड़ा सा कम होता है इसका व्यास। और इसकी बात करते हैं, ये इसमें क्या होता है, पहली कोर्निया भाग जो होते हैं, इसके प्रमुख भाग हैं श्वेत मंडल या कोर्निया। यह नेत्र के अग्रभाग एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अत्यधिक अपवर्तन कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। भैया जो आगे हमारी कोर्निया होती है, इसके द्वारा ही प्रकाश जाता है। फिर कोर्निया के बाद आता है हमारा लेंस। यह एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। यह प्रकाश को रेटिना पर अभिसारी करती है। ये भैया प्रकाश को रेटिना पर पहुंचाती है। और यह रेशेदार, मतलब कि इतने याद करना है, यह जो है प्रकाश को रेटिना तक पहुंचाती है और यह एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। और एक होती है पारितारिका। कोर्निया के पीछे एक झिल्ली होती है जिसे डायफ्राम होता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये भैया पुतली जो होती है हमारी अंधेरे में बड़ी होती है और रोशनी में छोटी होती है। अब पुतली की बात करते हैं। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये प्रकाश जो जितनी हमारी आंख में प्रकाश जाता है उसे कंट्रोल करती है। कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा रोशनी हमारी आंखों पर पड़ जाती है तो हमें दिखाई देना कम हो जाता है, तो भैया ये लेंस की वजह से ही तो है, पुतली की वजह से ही तो है जो कंट्रोल करती है ज़्यादा। रेटिना क्या है? यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, हमारे पीछे होती है, आई के पीछे। इस पर क्या होता है, हमारा इमेजों की संख्या जो बनती है सब इस पे तो बनती है। यह इमेज इस पर उल्टा बनेगा, यह हमारे जो है मस्तिष्क को सिग्नल भेजती है। वो जो मस्तिष्क जो है फिर हमें सीधा करके दिखाता है इसका। ये आपका जो टॉपिक है आता तो बहुत कम है, मगर आवे भी तो आप जो है इस टॉपिक को जो थोड़ा सा याद कर लो थ्योरी रूप में। ये सब आपको याद करने की चीज़ है, इसमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है। अब इसमें जो है कुछ हमारी आंख में कुछ रोग पाए जाते हैं, उन रोगों की बात करेंगे हम अभी। अब पहले हम बात कर लेते हैं दूरबिंदु क्या होता है। दूरबिंदु वह बिंदु जो नेत्र को वस्तु जो है पास की दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो इसे दूरबिंदु कहते हैं। निकट बिंदु का वह दूरी जिसमें रखी वस्तु, मतलब कि दोहरे की, मतलब जहाँ दोहरे की वस्तु जो रखी वस्तु जल्दी से स्पष्ट दिखाई देती है तो उसे जो है निकट बिंदु कहते हैं। दूर बिंदु में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट बिंदु में निकट, मतलब कि निकट दोष में निकट की दूरी दिखाई देती है। ऐसी ये टॉपिक है, थोड़ा सा थ्योरी टॉपिक है, ये आप पढ़ लेना। अब इसमें कुछ दृष्टि दोष हैं। निकट दृष्टि दोष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दोष में व्यक्ति को निकट रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसे दोष को व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। निकट दृष्टि दोष में जो है व्यक्ति को निकट की वस्तु, मतलब दोहरे की रखी वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष को जो बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। इस दोष को उत्पन्न होने के कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अधिक होना, मतलब कि लेंस की त्रिज्या बढ़ जाना, नेत्र का गोला लंबा हो जाना, नेत्र का गोलक जो होता है, ये व्यास जो होता है वो बढ़ जाना, नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, ये मुख्य कारण है इसके। भाई वीडियो आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अब इसके निवारण के लिए बात करते हैं। देखो इस दोष को उपयुक्त क्षमता को अवतल लेंस के, मतलब कि निकट दृष्टि दोष को जो अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। देखो जब हमारी तो पहले रे आ रही थी तो हमारी रेटिना पर बन रही, जब कोई दोष नहीं था। अब जब निकट दृष्टि दोष बन गया तो हमारी जो रेटिना से पहले ही रे हमारी मतलब कि लेंस से अपवर्तन होने के बाद पहले ही मिलने लगी। अब देखो जब उत्तल लेंस हमने मिला दिया तो पुनः इसे रेटिना पे मिला दिया। इसमें देखो रेटिना पर किरण मिल रही है जब कोई दोष नहीं था, जब दोष आ गया तो रेटिना से पहले ही हमारा इमेज बनने लगा।
अब जब भैया इसे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अप्टल लेंस यूज करेंगे। अप्टल लेंस यूज करेंगे तो क्या इसे रेटिना पे दोबारा से रे मिलानी है ना, तो अप्टल लेंस का उपयोग किया जाता है इसे दूर करने में। अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देती है मगर पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, और हमारा दूर बिंदु जो होता है हमारा दूर ही हो जाता है, अनंत पर हो जाता है। और निकट मतलब कि हमारी आँख की स्पष्ट निकट बिंदु दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। दोष होने का मुख्य कारण क्या है, लेंस की वक्रता त्रिज्या अत्यधिक हो जाना, फोकस दूरी जो हमारी ज़्यादा बढ़ जाना, और नेत्र का गोला छोटा हो जाना। मतलब कि उसमें निकट दृष्टि दोष में जो था हमारा वक्रता त्रिज्या बढ़ रही थी, फोकस दूरी कम हो रही थी, इसमें क्या हमारा उस जगह गोले का नेत्र का व्यास बढ़ गया था, यहाँ पर गोले का व्यास कम हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसे दूर करने के लिए हम जो है उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है इसे खत्म करने के लिए। अब देखो जब हमारा दोष आ गया तो क्या हो गया, हमारा जब दोष नहीं है तो हमारा तो रेटिना पर बन गया था इमेज। अब जब दोष आ गया हमारी आंख के कारण तो भैया पास की रखी वस्तु कहाँ भैया पृथ्वी में दूर बन गया है, रेटिना के पीछे बन गया है इमेज। तो इसमें क्या भैया हमें दूर की वस्तु हमें इसमें साफ दिखाई देती है, दोहरे की वस्तु दिखाई देती है। इसे फिर खत्म करने के लिए रोग को हम चश्मा लगाते हैं, जिस चश्मे में उत्तल लेंस का यूज करते हैं, फिर हमारा रेटिना पर किरण हमारी मिलने लगती है। ये भी आपकी थ्योरी है, इसे भी आप याद कर लेना। इसके मतलब कि इससे निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, बस ये पॉइंट याद रखना। और आज का टॉपिक हमारा जो है यहीं पे ये ख़त्म होता है, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें जो है पहले ही हमने प्रिज्म पढ़ लिया है। यदि वीडियो शेयर नहीं किए तो वीडियो